चले सो प्यारा अवधू चाल चले सो प्यारा। सदगुरु कबीर साहब जी की बात। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और कर्मकांड, उपासना वगैरह अनेकों तरह के साधन मालक को मिलने का सिद्ध किए गए। इन्हीं में जो है अनेकों भेकादिक भी तैयार हुए और हर एक प्राणी मात्र जो है उस मालक का नाम स्मरण और भक्ति वगैरह करते ही हैं। कोई पिछला जो है परंपरादिक लेके उसी पर जो है चलने का और कुछ जो है कर्मकांड उपासना वगैरह करते हैं। मगर कबीर साहब जी आप सिद्धांत देते हैं, करने करे सो भूत हमारा, कथने कथे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम उनके साथी। अब हमारा चित्त जो है अनादिकाल से इस जड़ सामग्री का चिंतन करते हुए उसी सुख में जो है आहो रात्र जो है लगते हुए आखिर वो जगत का सामान नाशमान होने के कारण ये भी जो है नाश होता और पुनर्जन्म आदि धारण करता। इसको जो है दूर करने के लिए या उस शाश्वत और सत्य वस्तु में मिलने के लिए सद्गुरु के शरण में गया। सद्गुरु अंदरूनी भेद देके इसको जो है साधन की विधि बताई। अब जो है इस शिष्य का धर्म है आहो रात्र उसी चाल पर और सद्गुरु के वाक्य के ऊपर विश्वास रखते हुए नित्य प्रति जो है साधन करे। जब तक ये साधना रूढ़ नहीं होता तब तक बाहरी आडंबर और कल्पना इसके हृदय से दूर नहीं होते। बहुत से लोग भजन करने का प्रयत्न करते हैं मगर जिस तरह जो है सद्गुरु इनको बोध दिए हैं उस पर जो है विश्वास न रखते हुए ऐसे ही ऊपर जो है कर लेते। निशान एक तरफ लगाए और बंदूक दूसरे तरफ जो है छोड़े तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह सद्गुरु दोनों नेत्र के मध्य भाग में मन को खड़ा करके उस मन के साथ तो नाम का स्मरण कर, क्योंकि हमारा मन बाहरी स्मरण करके बाहर आता। इसको जब तक अंदरूनी स्मरण की सहायता नहीं मिलेगी तब तक ये बाहरी स्मरण छोड़ेगा नहीं। मन के अंदर में ये स्वाभाविकता गुण है, एक का स्मरण करते समय में दूसरा भूल जाता। अब प्रपंच भोगों का स्मरण करते हुए परमात्मा का जो है निजत्व से सत्यता से हम दूर पड़े। सद्गुरु हमको जो है उस सत्य नाम के साथ कनेक्शन दिए, नाम के साथ अपना ख्याल और मन मिला के नाम स्मरण रहे, तब इसकी रहनी जो है सिद्ध होएगी और कल्पना संकल्प मैं मेरी और दुनियाई वासना आप ही आप दूर हो जाएगी। नाम स्मरण करते करते इसका हृदय प्रकाशित होगा, संकल्पों से रहित हो जाएगा, चैतन्यमय होकर ऊपरी शब्द के साथ इसका मिलाप होगा। शब्द जहां से आया है तहां सीधा ले जाएगा। ये सच्चा मार्ग और सरल और आद का मार्ग है। इसको जो है किसी ने बनाया हुआ नहीं, पहले से उस मालिक ने अपने में मिलने के लिए ये रास्ता रखा हुआ। जी निस दिन नाम विदेही सुमिरे कबहु न सूरत तारा। आप ही सिद्धांत देते हैं मगर हमारा मन जो है जिस स्टेज तक
जिस समस्त कहे उतने ही हम ग्रहण कर लेते। निस दिन नाम विधे ही सुमरे, आहो रात्र नाम स्मरण करने से, इस तरह से करो नाम स्मरण, देह रहित हो, क्योंकि नाम लातालक है, ना वो मुख का विषय है, ना वो और किसी के आधार पर जपा जाता। नाम विदेह रूप है। आप सारों से अलग होके, अतीत होके उस नाम के साथ जो है ख्याल लगा के सुमरो। और हाँ, एक क्षण मात्र भी उस नाम से जो है अपना चेतन चित्त अलग न होवे, स्मरण करते करते उसका रूप हो जा, इसीलिए स्मरण करना है। जिस तरह हमारा मन जो है दुनिया का स्मरण करते करते दुनिया के जो है भूख रूप में लय हो जाता, यानी उससे बांध जाता, इसी तरह अंध रूप हो जाओ, तब जो है दुनिया का ख्याल आप ही आप दूर हो जाएगा। निस दिन नाम विदेहि सुमिरै, कबहु न सूरत तारा, सुपने नाम न भूले, कबहु पलक पलक व्रत धारा। अब आप ही सिद्धांत देते, जागृत में तो क्या, स्वप्न में सहित जो है आपका ख्याल जो है भूलना नहीं चाहिए नाम से। स्वप्न पड़े तो वही नाम का ही पड़े, स्वप्न में सहित जो है नाम रटन करते रमती तासो रामा, उसका रूप हो कि उसी रमण रूप में जो लय हो जाते हैं, उसका नाम स्मरण सिद्ध है। अब हम लोग जो है नाम स्मरण के लिए बैठते हैं, कभी मन अंदर आता ही नहीं, अंदर ये आ जाते हैं कोई ना कोई ख्यालात, इसको लिया बाहर कहीं लगा दिया, और नींद आ गई, आलस आ गई, कंबर दुखने लगा और मच्छर काटने लगा, इसी वक्त जो इसका भजन छूट गया। इसका नाम नहीं है। नाम रटन करते करते नाम रूप हो जाओ, तब आपको ना मच्छर काटेगा ना कंबर दुखेगा। जब तक हमारा ख्याल देह रूप में है, मनोरूप में है, तब तक ये सब उपाधियां हमारे पीछे लगे ही रहते हैं, और आप उस नाम में लय हो जाओगे, सारी उपाधियां आप ही आप दूर हो जाती। जी, सुपने नाम न भूले, कबहु पलक पलक व्रत धारा, सब साधुन से एक है रहवे, हिल मिल शब्द उचारा। इस तरह साधन करते हुए सच्चे अभ्यास करने वाले साधुओं के समागम में जा। जैसा जो है दो लालटेन लगा के रखे, और लालटेन के नीचे जो अंधेरा रहता, एक का अंधेरा जो है एक निकालता। इसलिए आप नाम स्मरण करते हुए सच्चा जो है साधुओं के समागम में जा। उनका जो है हृदय शुद्ध का प्रभाव आपके हृदय पड़ते हुए और भी जो है शौक और प्रेम जो है बढ़ते जाएगा। इसलिए साधुओं के समागम में जाना है, क्योंकि जैसी जैसी जो है समागम की अपने को प्राप्ति होती है, उसी आकृति को मन धारण करता। एक शाम हुआ, सिनेमा का दोस्त मिला, आज जो है बहुत अच्छा पिक्चर लगा हुआ है, चलो। इसके अंदर में देखने का ख्याल भी न होवे, दोस्त के ख्याल के आधार से जो है हमको वहां जाना ही पड़ता। मन एक ऐसी पावरफुल शक्ति है, जहां जाए वहां से कुछ भर के लाता, फोकट में खाली नहीं आता। सिनेमा में गया,
वहां जो जो कुछ भी तमाशे हुए वो अपना याद में भर के लाया। ये मन का स्वाभाविक गुण है। इसी तरह एक शराब पीने वाला, वो उसको बुलाया और उसके घर गया तो एक गिलास छोड़ के 4 गिलास पिए और उसी नशा में मस्त हो गए। दूसरे दिन जो है वो आदत पड़ जाए। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि जो सच्चे साधु नाम अभ्यास करने वाले ऐसों के समागम में नित्य प्रति जाके अपना जो है साधन को बढ़ाते जा। जी, सब साधुन से एक है रहवे, हिला मिला शब्द उच्चारा, कहे कबीर सुनो हो अवधू, सतनाम गहसारा। अवधूत नाथों को समझाते हुए वर्णन करते हैं कि अहोरात्र सत्य नाम के साथ अपना ख्याल मिला रहे। नाम अंतर बाहर एक है और मन और माया का पर्दा होने के कारण से, हम बाहर मुख होने के कारण से हमको जो है नाम अंदर में जाने से ही प्राप्त होता है, ये हमारे ख्याल में है। सच देखा जाए तो नाम अंदर ही है और बाहर भी है, सर्वत्र है। जब अंदर जो है उस सर्वव्यापी शक्ति के साथ आपका मिलाप होगा और उसी मिलाप द्वारा बाहर देखोगे क्या, जहां देखो तहां दीन दयाला, जिधर मैं देखता हूं उधर मेरा मालिक मेरे सामने खड़ा है। जी, कहे कबीर सुनो हो अवधू, सतनाम गहसारा, जन धन तेरा परिवार, निरंजन धन तेरा परिवार, रंग महल में जंग खड़े हैं, हवलदार और सूबेदार। तो कहते हैं कि इस आत्मा का जो है संबंधी आप्तिष्ट बंधु बांधव आदि कौन है, और हम अपना जो है बाहर बंधु बांधवों सहित अपना जीवन को पसंद करते हैं। बाल बच्चे, कुटुंब, परिवार, मामा मौसी वगैरह सारे इकट्ठा होके रहना, एक के घर में एक खाना भोजन करना, ऐसे वैसे 3 तूफान को हम अच्छा समझते हैं। सच में देखा जाए आत्मा जो है ये अकेला ही है। ये माया के कारण से, पंचभौतिक सामग्री से ये सृष्टि की रचना हुई। किसी के कोख में जन्मने से वो माता बनी और पिता बना, भाई बने, बंधु बने, आगे जाके अपना स्त्री बन गई, पुत्र पौत्रादि बन गई। ये सारा जो है मेला जम गया। ये सब जो है बाहरी मायावी सामग्री है, मगर आत्मा का निज जो है संबंधी कौन है? तो कहते हैं कि निरंजन निराकार, जो आकार से रहित शक्ति है वो आत्मा का आप्त बंधु बांधव आदि है। और निरंजन धन तेरा परिवार, निरंजन धन तेरा परिवार। निरंजन का मतलब है अंजन से रहित, वो आप ही आप स्वयंभू। अंजन नाम जो है माया, माया के रहित जो ताकत है उसका नाम निरंजन है। वही तेरा परम द्रव्य है, वही तेरा संबंधी और कुटुंबी है। जी, रंग महल में जंग खड़े हैं, हवलदार या सूबेदार। कहते हैं कि तेरे अंदर में आप ही आप स्वयंभू एक रंगमहल यानी जो है खुशी का मंदिर है, और उसके यहाँ जो है हमेशा उस स्थान में जो है लड़ाई होती है, मेला जमा हुआ है। तो क्या हवालदार और सूबेदार वहां कौन कौन है? तो हवलदार नाम यहाँ कहते हैं हम 10-20 जो है कांस्टेबल के ऊपर एक होता है, उसका नाम हवलदार।
जो हवाला देने वाला, जो हवलदार, कि तू जो सच मार्ग में आया है, ये सच है करके जो प्रमाण देने वाली शक्ति है, वो हवलदार। उसी शुभ कर्म में रहने वाली शक्ति का नाम सूबेदार है। ये बाहर का सूबेदार नहीं। और रंग महल में जंग खड़े हैं, हवलदार और सूबेदार, धूर धूप में साधा विराजे, काहे को करतार। क्या ऐसे जो है प्रकाशमय शक्ति के अंदर में साधु जन वास करते हैं? अब जो है कर्ता पुरुष, इससे दूसरा कौन हो सकता है? अपने अंदर में ही वो कर्ता पुरुष है। जी, बिस्वा और है खासा मलमल, मोती मूंगा के हार। अब बाहरी दृष्टि से देखा जाए, साधु बिचारे कहीं झाड़ के नीचे बैठे हुए हैं, बारिश बरस रहा, ठंडी से आकड़ रहे हैं, कभी धूप काले के दिन में धूप में बैठे हुए हैं, भभूति लगाए हैं, कोई पूछने वाला नहीं। उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, ये तो जो है काम धंधा छोड़ के ऐसा बनाए भूत जैसा, उसके पास क्या है, और वहां जाए तो कुछ ना कुछ मांगेगा, उधर जाओ ही ना। और उल्टी दृष्टि से और उल्टे विचार वाले जो है इसको पसंद नहीं करेंगे। वो जो है बेश्वा और रंग तमाशे करने वाले, तो उनके ऊपर जो है कितने ही कीमती वस्त्र आभरण आदि होते हैं। और जो मालिक की भजन और बंदगी करने वाले साधु जनों के ऊपर एक कपड़ा ही नहीं रहते, क्योंकि दुनिया उल्टी है। और बिस्वा और है खासा मलमल, मोती मूंगा के हार। फिर गले में जो है दगीने, हीरा मोती माणिक वगैरह गले में जो है हार पड़ा, और उसका क्रिया क्या है? वेशा। जी, पतिव्रता को गजी जुरे नहीं, भूखा सुख आहार। जो पतिव्रता स्त्री है, इसको पहनने के लिए अच्छे कपड़े ही नहीं मिलते, और खाना ही जो है रुक्का सुक्का। और ऐसे जो है दुर्बुद्धि में जो अपना जीवन लगाए हैं, उनके वास्ते बाहरी सामान सब जो है उनको प्राप्त होता, मगर यह अंदर में संतोषित हैं और उनके हृदय में आग लगी हुई है। जी, पाखंडी को आदर जग में, सच न माने लबार। जो पाखंडी बाहर दिखावा भक्ति करते हैं, किसी ने जटा बढ़ाई, किसी ने घोटमोट किया, किसी ने जो है उपवास रहा, किसी ने कुछ किया, इनके लिए तो बहुत मानपान पूजा मिलती है, मगर जो सच्चे साधु भूखे मरते। एक जगह में एक साधु गए और उन लोगों से कहा कि मैं तो हिमालय में तपश्चर्या करके आया हूं। उस तपश्चर्या के समय में बाघ, सिंह, अस्वल, रीछ वगैरह मेरे पास आके बैठते थे। मैं अपने तप में मग्न रहता था, मेरे को पता नहीं और डर नहीं था कि बाघ सिंह क्या होते। वहां उस गांव में एक वेदांतियों का जो है समागम था। उन्होंने एक कमरे में इसको डाल दी और उस कमरे में मच्छर बहुत थे। सारी रात जो है मच्छर काटे। दूसरे दिन कहता है कि मैं जाता हूं। बोले क्यों? यहां मच्छर बहुत है।
उन्होंने पूछा, आप बाघ और सिंह, सांप, बिच्छू को नहीं डरे, मच्छरों को डर के भाग जा रहे हो? तो उनका तपस्या उदय ही मालूम हुआ। इस तरह जो है बाहरी कथन करने में, साधुओं का जो है ढोंग बताने में तो जो है हम तत्पर रहेंगे, मगर अंदर खाली, अंदर उसका हृदय दुखी है। जी। साचा माने साधा विवेकी, झूठा माने गंवार। क्या सत्य को मानने वाले कोई विवेकी और साधु जन ही उसको मान देंगे और मानेंगे, और अविवेकी जगत भोगों में जिनका चित्त आसक्त है वो तो झूठ को ही मान पान देंगे। पेपरों में जाहिरात देंगे, फलाने ऐसा है वैसा है, इस पर कथन हुआ उस पर कथन हुआ, सब कुछ हुआ। श्री श्री 1000 श्री और फलाने स्वामी आए, ये सब जो है पेपरी मामला हुआ। उसका अंतस्करण देखो क्या कहता है। जी। साचा माने साधा विवेकी, झूठा माने गंवार। कहे कबीर फकीर पुकारी, शब्द गहो टकसार। कहे कबीर फकीर पुकारी, शब्द गहो टकसार। कबीर साहब जी होका दे के कहते हैं, आपके अंदर में जो धुनात्मक शब्द है वो सत्य है, टकसार। उसके अंदर में अपने ख्याल को जोड़ के आप उसका रूप हो जाओ, इस जनन मरण रूपी बंधन से अलग हो जाओ। जी। साच कहो जग मारन धावे, झूठा है संसार। क्यों दुनिया झूठ से पैदा है। आहो रात्र हमारा हृदय झूठ का ही व्यवहार करता, अंत समय में उसी झूठ में ही मर जाता। सोच लो अपने हृदय को, बाल अवस्था से लेके आज तक हमारा जीवन जो है झूठ के आधार पर ही गया। सुबह उठते ही साथ शाम तक झूठे ही संग्रह करके इसके अंदर में भर के घर को आते हैं। उसके लिए दुनिया में बहुत मान मान्यता मिलती है, और सत्य कहो तो झगड़ा हो जाता है। साच कहे जग मारन धावे, झूठे को जगपति आए। सत्यम जन विरोधंचे, असत्यम जन रंजना। सत्य कहने को जाओ तो सारी दुनिया विरोध हो जाएगी, असत्य के लिए बहुत प्रसन्नता से जो इसको मान ले। जी। साच कहो जग मारन धावे, झूठा है संसार। काया नगर में अजब पेच है, विरले सौदा पाया। इस शरीर रूपी नगर में हम लोगों को वो भूल समझ में नहीं आती, उसी भूल को हम सच करके व्यवहार कर देते, मगर है वो झूठ और भूल। इस काया रूपी नगर में या इस बाजार में कोई बिरला जो है व्यापार सच्चा करके फायदे में गया, बाकी सब हमारा श्वास रूपी आयुष्य इसी मायावी सामग्री में लगा के अंत समय में खाली हाथ गए। कोई बिरला व्यापारी फायदे में गए। जी। वही दुकनिया के 3 सौदागर, 5-25 भर लाया।
इस दुकान में जो है 3 सौदागर, 3 व्यापारी हैं। उनका जो है माल मत्ता क्या है तो 5 विषय और 25 प्रकृति। ये 3 व्यापारी जो है इसी माल को भर भर के अपने गोडाउन में रखते। वो व्यापारी कौन से? रजो तमो सत्वादि के 3 गुण। रजो का जो है अधिष्ठान देवता ब्रह्मा, सत्व गुण का अधिष्ठान देवता विष्णु और तमो गुण का अधिष्ठान देवता शंकर। आकारे ब्रह्मा और ब्रह्म शक्ति ने जो है सारा इस जगत का आकार रूप में लाना। उकारे विष्णु, विष्णु को हम कहते हैं कि ये जगत प्रतिपालक, वो सारा जगत का जो है स्थिति पर लाना रखा करना, ये सत्व गुण। और तमो गुण जो है संवारिक गुण। इस तरह हमारे अंदर में 3 व्यापारी हैं। पहले कोई ना कोई एक ख्यालात तैयार हो जाता, उससे आकारे ब्रह्मा उत्पत्ति हुई, कोई ना कोई संकल्प। और उकार नाम जो है बुद्धि और रक्षक, विचार करने वाली ताकत। जो उठी हुई संकल्प है उस संकल्प को जो है विचार करके स्थिति में लाने वाली बुद्धि। और उसके बाद में जो है संवार यानी नाश यानी गैब। वो एक जो है कर्म का संकल्प उठा, उस कर्म का विवरण बुद्धि करी, बाद में जो है करने के बाद वो ख्याल लय हो जाएगा, लय हो गई। इस तरह जो है 3 व्यापारी हमारे हृदय के अंदर में हैं। उनका जो है सामान मालमत्ता कौन सा? 5 विषय द्वारा 25 प्रकृतियां सारे जो है इसके अंदर में इस दुकान में भरे हुए। जी, वही दुकनिया के 3 सौदागर, 5-25 भर लाया। खांड का पूरा एक संग लाद, कहो कैसे बिलमाया। अब जो है पंचभौतिक जड़ सामग्री, 5 विषय और 3 गुण, 25 प्रकृति, अंतस्करण वगैरह जो है एक जात का माल है। और चैतन्य, शील, संतोष, आनंद, अहोरात्र जो है नाम स्मरण, ये एक पासा है, ये दूसरा माल है। खांड का पूरा एक संग लाद, कहो कैसे बिलमाया। अब ये दोनों एक ही जगह में है, चैतन्य और पंचभौतिक जड़ सामग्री, ये दोनों साथ में मिले। इसलिए हर एक आदमी कहता है कि मैं हूं, ये एक पासा है। और दूसरा पासा वही है, मैं केवल जो है परमात्मा मेरे अंदर में है, मैं आत्म रूप हूं। अब ये चैतन्य है, चैतन्य भाव भी है और जड़ भावना भी है। इसी जिस तरह जो है खांड और कपूर दोनों मिले, इसको अलगाना बहुत कठिन है। हर एक बात में, भक्ति करते समय में, सेवा करते समय में अपने आप को बड़ा समझता। यही जो है खांड कहो कपूर कहो, क्योंकि इस जड़ भावने को त्यागने के लिए हम सेवा स्वीकारा है। और वहां सेवा में ही जो है मेरे से कोई बड़ा नहीं, तो इसका जड़त्व भी गया नहीं। इस वास्ते इसको अलगाना बहुत कठिन है। जी, ऊंची दुकनिया के नीचे दुआरिया, गाहक फिर जाए। क्या दूसरे तीसरे माड़ी पर जो है दुकान है,
तीसरे माड़ी पर, उसका दरवाजा है नीचे। तो सारे गिरायक जो है ऊपर जाने के लिए जो है उनको रास्ता भी नहीं, और वो समझते हैं कि ये दुकान खाली पड़ा, इस वास्ते गिरायक आके वापस जाते हैं। बहुत से जो है भक्ति और वैराग ज्ञान वगैरह करने के लिए जो है जाते हैं दुकान में खरीदी करने के लिए, मगर खाली दुकान दिखने के कारण ऐसे ही चले जाते हैं, दुकान खाली है इसमें क्या है। मगर उसका दरवाजा ऊपर है और वो माल सब जो है ऊपर भरा हुआ, नीचे जो है खाली दरवाजा देख के ये चले जाते जी। ऊंची दुकनिया के नीचे दुआरिया, गाहक फिर जाए, चतुर चतुर सब सौदा कीन्हा, मूर्ख भावन पाए। जो चतुर थे उन्होंने जो है व्यापार करके फायदे में गए, सौदा किए, और मूर्ख जड़ अज्ञानी उनको भाव ही नहीं मालूम पड़ा। भाव नाम ये सट्टे का भाव नहीं, परमात्मा के अंदर में भाव किस तरह से एकता पर लाना चाहिए, इस भाव का जो है नहीं जानने के कारण वो बेचारे जो है ऐसे नुकसान में गए जी। चतुर चतुर सब सौदा कीन्हा, मूर्ख भावन पाए। सारा शब्द के बने पालारा, सत्य के डांडी लागे। क्या उस दुकान में जो है माल तोलने की तराजू कौन सी? अपने इधर बनिया लोग जो है तराजू तोलते हैं, जिस तरफ जो है कोई माल तोलना है, किसी को कम देना है, तो उधर जो है माल के तरफ जो हाथ दबाया अंगली, और वो पत्थर वजन जो है जल्दी उठा डाल दिया, और वहां ये युक्ति नहीं चलेगी। जो सार शब्द है, अंतर्णी सत्य शब्द है, ये पालरी है नीचे के, और सत्य की जो है डांडी है, वो बराबर सीधा नहीं आएगा तब तक तोला नहीं जाएगा। इसी तरह अपना मन जो है दोनों नेत्र के मध्य भाग में स्थिर नहीं होगा तब तक अंदरूनी जो है नाम का द्रव्य यानी माल जो है अपने को मिलेगा नहीं। हम आप नित्य प्रति अभ्यास में बैठते हुए इसकी परीक्षा कर सकते हो। क्या आपका चित्त एक शरीर का स्थिर हो जाए, अंदरूनी जो है सत्य शक्ति का प्रेरणा इसके अंदर में होगा, आप स्थिर हो जाए। जब तक सत्य शक्ति के साथ कनेक्शन नहीं है तब तक ये जो है उल्टा पलटा होते जाएंगे जी। सारा शब्द के बने पालारा, सत्य के डांडी लागी। सत्य गुरु समर्थ घट सौदागर, जो दौलत बन आवे। फिर क्या कहते हैं? सद्गुरु एक समर्थ ताकत है, सतगुरु समको है सगा, साधु समको दात, हर समान को हित है, हरिजन समको जात। हमारे जो है सगे वाले यहां और वहां सहायता देने वाली ताकत केवल सद्गुरु। गुरु कोई बाहरी शरीर रूप में ही नहीं है, आप ही आप स्वयं शक्ति का नाम जो है गुरु है। हमारा अज्ञानता रूपी अंधकार अपने हृदय से मिटा के
वो सत्य के साथ मिलाप करने वाली शक्ति का नाम जो है गुरु है। ऐसे सद्गुरु की दया रूपी जो है सौदागर जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हमारा व्यापार ही नहीं होगा। इस वास्ते मध्य में एक दलाल की जरूरत है। वो दलाल लेने वाले का ही ख्याल को समझ लेता, देने वाले का ही ख्याल समझ लेता, और आपस में हमें लेन देने वाले बन जाएंगे तो वो सौदा ही नहीं जमेगा। बीच में एक दलाल की जरूरत है।